देखिए पूरे परिवार ने चक्का जाम कर लिया है। लड़के का जो है अंतिम पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया। ऑन कैमरा आपसे बात करो। ये ऑन कैमरा आश्वासन नहीं दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं? मेरा तो कोई भी नहीं बचा, मैं किसके सहारे जीऊं? बेटा भी चला गया, मेरा आदमी भी चला गया, मुझे तो इंसाफ चाहिए ना, मैं किसके सहारे जीऊं? कुछ करती तो इतना होता ही नहीं ना, पुलिस कुछ करती उससे पहले 3 मर्डर हो चुके हैं। दिया 4 अक्कू को दिल्ली पुलिस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। किसी का मर्डर करो कोई दिक्कत नहीं है, नाबालिग का लाइसेंस मिला हुआ है उसको, वो मर्डर के परिवार हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे। परिवार भीख मांग रहे हैं इंसाफ की, लेकिन इंसाफ नहीं। सोशल मीडिया पर ये इस तरीके की फोटोज अपलोड करता है, अपनी दहशत बनाता है, लोगों को डराता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में है, जहाँ पे एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। देखिए एक 22 वर्षीय देव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है, एक ऐसे आरोपी द्वारा जो कि पहले भी कई मर्डर कर चुका है। देखिए एक अक्कू नामक व्यक्ति जो कि बता रहे हैं 4 से 5 मर्डर कर चुका है। पिछले साल भी उसने मर्डर किया और कल जो है शाम को देव को घर से कॉल कर पहले बुलाया जाता है और जब देव बाहर जाता है तो चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके घर वाले हैं, माँ है, इनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या, किस वजह से जो है वो देव की हत्या कर दी गई। क्या नाम है मैम आपका? सीमा। आप माँ हैं? हाँ। क्या कुछ हुआ मैम? कोई दुश्मनी थी देव की? नहीं थी, कुछ नहीं थी मेरे बच्चे की। 5:15 बजे मैंने अपनी दुकान पे से भेजा, परचून की दुकान है हमारी उधर, खाना खाने के लिए घर भेजा है। यहाँ पे घर पे आया, 2 रोटी खाई है, फोन करके बुलाया उसको यहाँ पर। घर से फोन करके बुलाया? उन्होंने फोन करके बुलाया वहाँ पर। ठीक है। और इतने 10 मिनट 5 मिनट नहीं हुए थे तो चक्कू मार मूर का खत्म कर दिया मेरा बच्चा। मुझे खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए मैडम मुझे। मैंने अभी 2 महीने पहले अपना आदमी खोया और आज अपना बेटा भी खो दिया। तो तुम बताओ, तुम भी एक बेटी हो, तुम भी एक भाई हो, मेरी कैसी जाति पड़ रही है ये मुझे बता दो। मेरा तो कोई भी नहीं बचा, मैं किसके सहारे जीऊं? बेटा भी चला गया, मेरा आदमी भी चला गया, मुझे तो इंसाफ चाहिए ना, मैं किसके सहारे जीऊं मुझे बता दो। ये मेरा बेटा था, 2 महीने पहले मेरा आदमी चला गया तो अटैक पड़ गया था। इनके सारे मैंने रोना धोना बंद करा था, मेरा तो बेटा भी बुला करके मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। उसके दुश्मनी थी उससे किस बात? कुछ नहीं था, ऐसे ही बुला लिया। मेरा बच्चा ठीक ठाक था, घर पे आया खाना खाने। किसने मारा? ये नाम? हाँ, वंश की खुद कॉल आती है देव के पास और उसको बाहर बुलाता है। हाँ, आपसे कुछ कह के गया? 12 बजे भी कॉल आई है उसके फोन पर, लेकिन लॉक बंद था तो इस बार उठा नहीं पाई। बहू बता रही कि रात को 12 बजे भी उसने कॉल करा मेरे बेटे को। बता दो मेरी माँ के हाथ में कैसे तड़प रही, मुझे इंसाफ चाहिए मैडम, देख लो तुम। पुलिस कुछ कर रही है? हमें नहीं पता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कुछ करती तो इतना होता ही नहीं ना, पुलिस कुछ करती उससे पहले 3 मर्डर हो चुके हैं। कर दिया, 4 मर्डर कर दिया। अरे पिछले साल भी मर्डर। कुछ करती तो 3 मर्डर होते, ये होता नहीं। पुलिस ने तो कुछ नहीं करा, आज जो गया ये पुलिस ने कुछ नहीं किया। नहीं करती कुछ भी। हमें लाके दे देगी वापस, पुलिस हमें लाके दे देगी। वो नाबालिग कर करके बार बार छुट रहा है, खून के बदले खून दो हमें। वो तो पुलिस में जाकर के छुटका जाएगा। मेरा लाल कहाँ से दोगे? मुझे दे दो मेरा बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लाल मुझको दे दो। SHO सर आए थे, बता रहे कि उसने खुद सरेंडर भी कर दिया। मेरे हमारे पास सरेंडर करा है, लाओ यहाँ पर एक बार। को दिखाया ही नहीं है। कुछ भी नहीं दिखाया हमें लेकर आओ। हमें कुछ पता नहीं चल रही मैम, हमें हमारा भाई चाहिए, इनसे उसका इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। खून का बदले खून चाहिए मुझे उसका, नहीं तो मेरे बेटा को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी मैं। कभी भी ऐसा हो कि कभी आपको देव ने कुछ बताया हो कि भाई कोई धमकी मिलती है, उसको परेशान करते हैं? जब से अपने पापा के पीछे से गए, सीधा ऑफिस से दुकान पर से सीधा घर। दुकान पे बैठते थे
वो कि हाँ हाँ, फिर घर पे आता है, फिर घर से फिर दुकान पे जा कर के फिर बस बढ़वा के अपने भाई के साथ घर में आता है वो। कुछ नहीं करता मेरा बच्चा, बुला करके मार दिया मेरा बच्चा, 10 मिनट में खत्म कर दिया उसने। खुले सांड को मार रखे हैं और वहाँ पुलिस बैठा रखी है रखवाली, ताकि हम जा करके उनको मार ना दें। उसके माँ बाप को निठाओगे घर के बाहर। हाँ, आज हमारा लाल है, कल किसी और का हमें इंसाफ दो। हमारा भाई ला के दो मैम, हमने बच्चे की तरह पाला उसे, बच्चे की तरह। हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो हमें। अब आप लोगों को पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद है ये इंसाफ दिलवाएंगे? कुछ कर नहीं दिलवाते, ये नहीं दिलवाते। हमें आज से पहले इतने केस हुए, हमें उतनी ही उम्मीद है जितने जैसे उन्होंने पहले केस में करा है वही हमारे साथ। मैं बताता हूँ, हमारे को ये उम्मीद है कोर्ट उसे फिर से छोड़ देगा, वो फिर बाहर आएगा। साल पहले भी मर्डर करके वो एक बार नहीं, उन्हें कई मर्डर कर चुका है वो, और जिसमें कि पुलिस प्रशासन ये नाबालिग कर करके ये बताओ। वो मेरे भाभी हूँ। हाँ, मेरा एक ही देवर था, वो भी चला गया। बोल के गए थे मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल आती है उनके पास, फिर उन्हें हाँ, बोल रहे थे कहीं जा रहा हूँ मैं, 2 रोटी खा के गए हैं। किस समय हुआ है? ये समय क्या हो रहा है? 5 साढ़े 5 बजे। 5:30 बजे। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया आसपास? इतने लोग कोई नहीं, वहाँ इतना खून पड़ा है, इतना वहाँ पर। 5:18 पे फोन आया था भाई को, हम दोनों साथ थे, ठीक है। तो 5:18 से पहले की वारदात है ये, हम दोनों साथ थे। तो हम हाँ, फिर हम दोनों उसको देखने आए, तो उसे 2 लड़के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर हम दोनों ने उसे देखा तो बहुत बुरी हालत में था वो, ठीक है। बस दुकान पे से भेजा अपने बच्चा, 5 बजे भेजा। अब तक लगा नहीं था कि ऐसा कुछ है, उसको मार दे। नहीं, कुछ नहीं था। बाद में पता जब उनको कॉल आई है तो उन्होंने आपको बताया कि वंश की कॉल है या उससे रिगार्डिंग? 12 बजे भी फोन आया है। परसों रात को? नहीं, हाँ आज रात। हाँ, मेरे पास ही फोन है उनका। हाँ, लड़के का और क्या नाम है उसका? वो ध्रुव है। ध्रुव का भी कॉल आता है मेरे लड़के का फोन पर। अब ये सारे मिले हुए हैं जिन्होंने मारा, और अभी आपको लग रहा है कि वो फरार? मैम ध्रुव का फोन आया था मेरे फोन पे, ये कह रहा था ध्रुव कि मोनू कहाँ पर है। हमने कहा मोनू हॉस्पिटल में, दीदी मेरी बात करा देना। लेकिन मैं बोली मोनू एडमिट है, मोनू सीरियस है, मोनू से बात नहीं हो सकती तेरी। तू कौन बोल रहा है? नहीं दीदी उनसे बात करनी है। मैं क्या जवाब देती उस टाइम पे? मेरे को थोड़ी पता था मेरा भाई इतना सीरियस है। मैं तो अपनी ससुराल से आई थी, जैसी हालत में पड़ी मैं वैसी आई थी अपनी ससुराल भाग के। मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं ये बता दो मैम मुझे उसका खून चाहिए जो है मेरे लिए। वो मेरा भाई था, मेरे को खून चाहिए उसका। मैं कहाँ से ढूंढूं अपना छोटा भाई? मैंने गोदी खिलाया था उसे। ये जो लड़का है वंश, ये बार-बार मर्डर करता है और छूट के आ जाता है। मैम अगर पुलिस प्रशासन कुछ करती, जो आज हमारे भाई के साथ हुआ है वो होता नहीं होता। 3 जो केस पहले पेंडिंग है वो पहले क्लियर होते ना। वो नाबालिग कर करके बार बार छोड़ा ही तो जा रहा है ना। जो आज हमारा भाई गया है, पुलिस प्रशासन ही तो कुछ नहीं कर पा रही ना। ला देगी इस माँ का लाल? नहीं ला सकती ना, नहीं ला सकती। भाई ला देगी, मीडिया ला देगी, पुलिस वाले मरे। थाना शकरपुर लगता है। थाना शकरपुर लगता है। मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरा तो लाल चला गया, मेरा बुढ़ा, मेरा आदमी भी चला गया। रात के 12 बजे भी किसी का मर्डर करा है यहाँ पर पांडव नगर में। किसी को नहीं करा है। हमें इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इसको बार बार ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि जी नाबालिग है नाबालिग, ये तो समाज के लिए खतरा पैदा हो रहा है। समाज के लिए आज कल किसी और का बच्चा मारा था, आज हमारा मार दिया, कल फिर किसी और का मार। जैसे ये जहाँ पे मर्डर हुआ है, जो स्पॉट है जहाँ खून पड़ा है, वहाँ आसपास लोगों ने बताया कि जो वंश है अकेला ही वार कर रहा था या और भी लोग थे साथ में? किसी ने देखा हो कुछ? हम नहीं। दिल्ली पुलिस के पास सीसीटीवी आ गई है फुटेज? उनके पास फुटेज आ गई है उसको चाकू मारते हुए। उसको 2 से 3 बार चाकू मारे हैं थाई के अंदर। थाई से जो चाकू आर पार हो गए हैं, तो उससे जो उसकी नसें होती हैं वो सारी डैमेज हो गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले मार्केट में एक बच्चा है, उसके ऊपर भी उसने चाकू से वार किया था। ये वंश नहीं? हाँ, वंश ने, वो बच गया। अगर उसी केस में पुलिस उसको उठा के अंदर डाल देती कि भाई ये बाहर निकलने के बाद में बार बार लोगों पर हमलावर है, तो शायद आज ऐसा ना होता। ठीक है, देखिए ये तमाम परिवार आप देखेंगे पीछे, तो देखिए पूरा परिवार इस वक्त देव का यहाँ पे मौजूद है। देखिए देव की उम्र महज जो है वो 22 साल बताई जा रही है,
और आज से 2 महीने पहले देव के पिता भी इस दुनिया से चले गए। देखिए वंश जाम नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसने अक्कू, देखिए अक्कू नाम से जो है ये जो लड़का है, ये जो युवक है, ये लगातार कई मर्डर कर चुका है। पिछले साल भी इसने जो है ये मर्डर किया था और ये छूटकर फिर से बाहर आ गया। अब इसने जो है देव का मर्डर कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन परिवार को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब देखिए बिल्कुल जो है फुटेज में इस पूरे मामले पर आ चुकी है कि सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है, जिसमें जो है मर्डर करता हुआ साफ वो अक्कू नजर आ रहा है। अब परिजनों का यही कुछ कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही सही होती तो शायद ये मर्डर ना होता और वो 3 मर्डर भी ना हुए होते जो कि अक्कू पहले कर चुका था। देखिए अक्कू जो है 3 से 4 मर्डर लगातार कर चुका है। उसके बाद ये मर्डर उसने किया और देखे दिन दहाड़े, समय कुछ भी नहीं था, 5 से 5:30 बजे के बीच का समय था जब देव के ऊपर चाकू से लगातार वार किया जाता है और देव की मौत हो जाती है। ये लड़का है जिसने मर्डर किया है। इसको नाबालिग का हवाला देके बार बार छोड़ दिया जाता है। अगर ये वैसी दरिंदा हत्यारा अगर ऐसे ही घूमता रहेगा तो आगे और भी मर्डर करेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से बिल्कुल भी जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करे ताकि ये किसी और के माँ बाप के बच्चों पे हमलावर ना हो, कोई और अपने परिवार से ना खो पाए। देखिए ये आप तस्वीर देखेंगे तो यही वो लड़का अक्कू जिसने जो है देव के ऊपर चाकू से वार किया और ना सिर्फ देव, ना जाने कितने लोगों की ये जान ले चुका है। देखिए इसको नाबालिग बताया जाता है, अब नाबालिग ये है या नहीं है इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है हथियारों के साथ और इन्हीं हथियारों से जो है फिर वार कर देता है। देखिए देव को घर से कॉल करके बुलाया गया, पहले इसको 12 बजे कॉल आती है, फिर उसके बाद कल शाम को कॉल कर जो है देव को घर से बुलाया गया। जब देव वहां पर जाता है तो जाते ही उसको चाकू से जो है उसके ऊपर वार कर दिया जाता है। देखिए इस पूरे मामले में देव की हत्या हो गई है और काफी दर्दनाक मौत जो है वो देव की गई है। 2 महीने पहले देखिए देव के पिता भी है वो इस दुनिया से चले गए। अब ये परिवार जो है देखिए यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से देव इस दुनिया से गया ठीक इसी तरीके से जो है इनको जो है इंसाफ चाहिए। क्या कह रहे हैं? पूरे नहीं है उसके बाप को, उसके फादर को 2 महीने नहीं हुई अभी खत्म हुआ। अब ये लड़के का कर दिया इसने, ऐसे को तो फांसी दे दे, मार दे ऐसे को। तो आज किसी के माँ का बच्चा छीना, कल को किसी और, उसका हौसला बुलंद हो। इलाके में दहशत फैला रहा है, पूरे इलाके में दहशत, बच्चे का पालना मुश्किल है, बाहर निकालना मुश्किल, डर बैठा हुआ दिलों में। कोई मार जाते हैं। पुलिस कुछ करती है आपके यहाँ? नहीं करती पुलिस में पैसा भर देते हैं, छूट जाते हैं। कुछ नहीं करती है पुलिस तो ये सब ये लौटते ही उन्हें और का हुआ है उन्हें। देव को देखिए मौत के घाट उतारने वाला वो आरोपी जो कि बिल्कुल जिसके हौसले बुलंद है, ना जिसको पुलिस का डर ना प्रशासन का डर, क्योंकि जब उसने मर्डर 1 साल पहले किया तो वो छूटकर बाहर आया कैसे? देखिए बता रहे हैं कि आज से 1 साल पहले भी जो है याकू ने इसी तरीके से मर्डर किया था एक लड़के का और अब उसने देव का मर्डर कर दिया। अब लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल भी तेज नहीं है, जिसके चलते ये आरोपी जो है वो बाहर खुले फरार घूमते हैं। बता दो मेरा कैसा, मुझे इंसाफ चाहिए मैडम, कैसा बुढ़ापा कटेगा ये मुझे समझा दो। मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा लाल गया है, मुझे ऐसी लाल गया तो ऐसी। देखिए ये माँ है, किस तरीके से माँ का इस वक्त रो हाल है। आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इनके बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर। लाल भी चला गया, कुछ गलती नहीं थी, ने फोन करके बुलाया उसने मेरे बेटे को घर से बुलाकर चक्कू गोद दिया, जांग में आर पार कर दिए। फोन में देखो चक्कू ऐसे लिए खड़ा है जैसे दादा यहाँ का पूरा है वो। देखिए ये जो अक्कू है, ये जो लड़का है, इसकी सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें काफी हैरान कर देने वाली हैं। सोशल मीडिया पर ये इस तरीके की फोटोज अपलोड करता है, अपनी दहशत बनाता है, लोगों को डराता है। देखिए इस तरीके से इसके हौसले बुलंद है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी भी कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की जिसके बाद शायद इसको डर लग सकता कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी। कहीं ना कहीं देखिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि इस तरीके के जो गुंडे हैं, ये जो इस तरीके के काम करते हैं, इनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं जिन्हें ना ही तो पुलिस का डर है ना ही किसी सरकारी प्रशासन का। देखिए अगर आज से 1 साल पहले भी उसने मर्डर किया था तो ये छूटकर आखिर आया कैसे, ये बाहर आया कैसे? और अगर ये बाहर आया तो दोबारा से इसकी
इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मर्डर कर दिया। देखिए ये माँ यहाँ पर इंसाफ मांग रही है। आज से 2 महीने पहले इनके पति भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अभी तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन परिवार पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरा लाल मार दिया, मेरा मुझको, मेरा लाल मार दिया, मेरा लाल मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए मैडम, मैडम मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो लड़के की जो है बॉडी यहाँ पे लाई गई है और आप देखिए पूरे परिवार ने चक्का जाम कर लिया है। लड़के का जो है अंतिम पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया और आप देखें किस तरीके से माँ का, परिवार का यहाँ पे रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि परिवार ने पूरा चक्का जाम कर लिया है, पूरी सड़क यहाँ पे जाम कर ली है। जैसे ही लड़के की बॉडी यहाँ पे आई है, देखे तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए लोग किस तरीके से रो रहे हैं अपने बेटे की मौत का इंसाफ। और मेरे भैया कैसे चाहिए यहाँ पे लेट गया तू आज, आज मैंने बच्चा खो दिया। देखिए किस तरीके से परिवार यहाँ पे टूट चुके हैं। इतनी बेरहमी से बच्चे की हत्या यहाँ पे की गई है और परिवार का रो रो कर यहाँ पे किस तरीके से बुरा हाल है आप साफ तौर में तस्वीरों में जो है वो देख रहे हैं। देखिए बॉडी यहाँ पे लाई गई है, आप देखें साफ तौर पे कैसे जो है परिवार इस वक्त पूरा टूटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो है लड़के की हत्या की गई उसके बाद परिवार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रशासन से भी नाराज़ है और बार बार अपने बेटे का नाम पुकार रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी तो हटाओ, नहीं करो ऐसा, गाड़ी ना हटेगी, मैं करवा दूं, गाड़ी नहीं हटेगी, कहीं तक भी जाओ, गाड़ी नहीं लगेगी, गाड़ी हटेगी नहीं। देखिए परिवार यहाँ से एम्बुलेंस को कहीं भी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि परिवार का कहना है मेरा बेटा अपने लोगों में गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, मुझे ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार मेरे कहने से मुझे बताओ। देखिए पुलिस प्रशासन बार बार इन लोगों को समझा रहे कि एम्बुलेंस यहाँ से हटा दी जाए, और लेकिन परिवार ने पूरा चक्का जाम कर लिया। पुलिस इन्हें अगर छूट के आ जाए तो मुझे बताना, मुझे बुढ़ापा कैसे कटेगा मेरा? अरे मैं खड़ा हूँ ना, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? अगर वो दोबारा कहीं आ जाए तो मैं आपके साथ, मुझे बुढ़ापा कैसे कटेगा? आवेगा फिर ऐसे ही डोलेगा, पुलिस से आश्वासन मारेगा वो, फिर किसी को मारेगा। देखिए पुलिस कैसे न कैसे इन लोगों को आश्वासन दे रही है, लेकिन इन लोगों को पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। इनका कहना है कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन देखिए पूरा चक्का जाम है। देखिए आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखें कि माँ का कितना ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर माँ बेहोश भी हो गई, लेकिन पुलिस को ज़रा भी इन लोगों पर तरस नहीं आ रहा है। देखिए बार बार इन्हीं लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जगह खाली की जाए, लेकिन परिवार जगह खाली करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार का कहना है कि इसी तरीके से यहाँ पर मर्डर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर वारदात होती है। पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है परिवार को, नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है। क्या बोल रही है? ये बार बार बोल रहे कि पकड़ लिया तो सामने की नहीं ला रहे, इनसे जब से देख रहे हैं जब से बोले जा रहे पकड़ रखा है। देखिए परिवार यहाँ पे धरने पे बैठ गया और परिवार यहाँ से नहीं उठेगा ऐसा बोल रहे हैं। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार यहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता। देखिए आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से SHO यहाँ पे मौजूद है, जो कि कैसे ना कैसे परिवार को समझा रहे, लेकिन देखिए परिवार समझना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल बार बार वही है कि जब ये लड़के अक्कू ने पहले भी 3 से 4 मर्डर कर दिए तो ये बाहर आया कैसे? अगर ये नाबालिग है तो इसको बाल सुधार भेजा जाए, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये जो है मर्डर करता ही रहता है। अब देखिए देव का यहाँ पे मर्डर कर दिया और ये पुलिस प्रशासन इनको समझा रहे हैं, लेकिन परिवार समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देखें तस्वीरों में यहाँ पर जो है
क्या हालात है। SHO साहब यहाँ पे खुद मौजूद है, लेकिन परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सर आप क्या रुकिए ना, आश्वासन दें? अरे रुकिए, बात करने दे। ऑन कैमरा कैमरे में अगर बाद ना दिल्ली पुलिस किसी को जानती है। ऑन कैमरा एक मिनट आपसे बात करो। नहीं दे रहे, ये ऑन कैमरा आश्वासन नहीं दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं? ऑन कैमरा आश्वासन दो। ऑन कैमरा नहीं दे रहे, ये ऑन कैमरा आश्वासन नहीं दे रहे। क्या आश्वासन दे रहे हो? नहीं दे रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं। वो फिर से झूठ के आएगा यहाँ पे। ACP साहब राइटिंग में दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। लाइसेंस बना के दे रहे हैं, जैसे उस लड़के को लाइसेंस दिया हुआ है मर्डर करने का। देखिए ऑन कैमरा ये लोग कोई आश्वासन नहीं दे रहे। कई यहाँ पे ऐसे परिवार है जिनके बच्चों को उस अक्कू ने मौत के घाट उतारा है। ये भी एक परिवार है यहाँ पे मौजूद है जिनके बेटे को इसी तरीके से देखो राम जी समोसे का लगाए, इसका मर्डर हुआ था, ये इसके पिताजी हैं। कब हुआ था? 1 साल पहले मेरे बच्चे को इसी लड़के ने मारा। हाँ, इसी लड़के ने मारा है। और देखो वगैरह सब मैं लेकर आया हूँ, ये उसकी FRI कॉपी। देखिए आज से 1 साल पहले ये क्या है? ये वही लड़का है। हाँ वही लड़का है। देखिए ये वही लड़का हाँ 1 साल पहले भी मर्डर कर चुका था, फिर बाहर आ गया, अब एक और मर्डर कर दिया। न जाने कितने मर्डर और करेगा। ये पुलिस कोई आश्वासन नहीं दे रही है, परिवार को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। आपके टाइम पे इसको जेल में ले लिया था। हाँ जेल में ले लिया था, बेल पे आ रखा, फिर छोड़ दिया। बेल पे इसकी बुआ ने छुड़वाया। इसकी बुआ ने छुड़वाया कि मैं अपने पास रखूंगी। इसको बेल हुई थी, इनकी नोएडा में रहेगा। लेकिन मैं बोलता रहा, कानून से बोलता रहा कि नहीं जनाब ये यहाँ पर घूम रहा है, दिल्ली शकरपुर में घूम रहा है, अपने मकान में ही रह रहा है, वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन जज साहब भी कह रहे नहीं ये वहाँ पर रह रहा है नोएडा में, लेकिन नोएडा नहीं रह रहा था। कल किसी और बच्चे का उसने मर्डर कर दिया। क्या बीतती होगी हम लोगों पे? क्या हम लोग इंसान? बेटे को क्यों मारा है? वो अपने दोस्त के साथ आ रहा था, उससे पार्टी मांग रहा था फ़ोन की। उसका दोस्त फ़ोन लेकर आ रहा था तो वो पार्टी मांग रहा था, लेकिन वो पार्टी नहीं दी उसने, तो उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, देखिए ये लड़का कितने मर्डर कर चुका है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये छूटकर बाहर आते कैसे? देखिए ये लोग इतने यहाँ पे टूट चुके हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है। पब्लिक इतनी ज़्यादा यहाँ पर गुस्साई हुई है, जो कि आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं। अक्कू को दिल्ली पुलिस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है मर्डर। किसी का मर्डर करो कोई दिक्कत नहीं है, नाबालिग का लाइसेंस मिला हुआ है उसको, वो मर्डर करेगा 4 दिन बाद वापस वो जानवर यहीं घूमता हुआ दिखाई देगा। बता रहे उसने सरेंडर कर, वो पुरानी आदत होगी उसकी, हमें नहीं मालूम। जिसने उसकी जमानत दी है उसको भी अरेस्ट करो। हमने नहीं देखा। जिसने उसकी जमानत दी है पहले उसको, घर वाले कुछ नहीं करते। केस उसी पे होना चाहिए कि क्यों उसकी जमानत देता है। मर्डर करेगा, घर वाले उसके कुछ नहीं बोलते इस चीज़ में। मैम वो तो पाल रहे हैं ना, उसे पाल रहे हैं, उसे तो बना रहे हैं, वो तो क्रिमिनल। देखिए यहाँ पे ACP साहब मौजूद हैं, SHO साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ से उठ जाएं, जो है इंसाफ मिलेगा। लेकिन देखिए परिवार हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे, परिवार भीख मांग रहे हैं इंसाफ की, लेकिन इंसाफ नहीं। सर आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए कोई इनकी तरफ से ऐसा कमेंट नहीं आ रहा है। देखिए इस वक्त जो है मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ, और अगर आप ये स्पॉट देखेंगे तो देखिए ठीक इसी जगह पर जो है देव को चाकू से गोदा जाता है। देखिए उसके माँ के मुताबिक जो है देव को पहले कॉल आती है। देव जो है किराना की दुकान पर काम करते हैं और अपनी दुकान से घर ही पहुंचते हैं। पहले उनको एक कॉल आती है, कॉल करके जो है वो इसी जगह पर उन्हें बुलाया जाता है और बता रहे हैं कि देव जो है यहीं आकर बैठते हैं। जिसके बाद वो लड़का अक्कू जो है वो चाकू से उनके ऊपर वार कर देता है। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पॉट बनाया गया और इसी जगह पर जो है चाकू गोदे जाते हैं देव के ऊपर। अब अगर फुटेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है वो आरोपी को पकड़ा। या पुलिस की अगर माने तो पुलिस का कहना है कि आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब देखिए ये वो आरोपी है जो पहले एक मर्डर करता है, फिर सरेंडर करता है, एक मर्डर करता है, फिर सरेंडर कर देता है। जिसके बाद परिवार का ऐसा कहना है कि ये जो लड़का है ये लगातार मर्डर करता है। अब इसने दोबारा से मर्डर किया और पुलिस इसको जल्द ही नाबालिग करार कर
छोड़ देगी। देखिए ये स्पॉट था और इसी स्पॉट पर जो है वो पूरी इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। बीच बचाव के लिए देखिए कोई भी नहीं आया। समय जो है देखिए 5 से 5:30 के बीच में था और सभी लोग मौजूद थे, पर बावजूद उसके किसी ने भी देव को बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए जैसे तैसे कर जो है परिवार को समझा बुझाकर यहाँ से उठाया गया है। परिवार यहाँ से उठ चुका है और अब परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है कि सज़ा जो है उस आरोपी को दी जाएगी। मेन कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी। परिवार अभी यहाँ से उठ चुके हैं, आप साफ तौर में तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए जो आरोपी है अक्कू, आखिर इसको अब क्या सज़ा मिलेगी। देखिए लगातार ये मर्डर करता है, लोगों को मौत के घाट उतारता है, नाबालिग होने का हवाला देकर बड़े बड़े क्राइम कर देता है और पुलिस प्रशासन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करता। अब देखिए आपने जो है पूरी खबर देखी, पूरा माहौल देखा कि किस तरीके से पूरी सड़क यहाँ पे परिजनों ने जाम कर दी। पूरी सड़क पर चक्का जाम किया गया है, यहाँ पे जाम भी लगता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।